याद रखो, कौमें उन्हीं को याद रखती है जो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम गद्दारों को याद नहीं करती, कौम गाजियों को याद करती है। यार जिंदा सोबत बाकी। 5 मसाजिद शहीद हो गए। ये तेलंगाना की सरजमीन, ये केसीआर की सरजमीन, ये असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस की दोस्ती, ये एआईएमआईएम और टीआरएस। मैं कोई मुखालिफत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सियासी इख्तलाफत है बोलकर, लेकिन हक़ाइक़ को आपके सामने लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आज आप बतलाइए कि 5 मस्जिदा ये तेलंगाना की सरजमीन में, ये केसीआर के दौर में शहीद हुए नहीं हुए, बताइए आप। क्या निज़ामाबाद के मुसलमान बेवकूफ़ है? क्या निज़ामाबाद के मुसलमानों का शऊर जागेगा या नहीं जागेगा? क्या मुसलमानों का ज़मीर जागेगा नहीं जागेगा तेलंगाना का? अरे तुम्हारी लियो भाई, आप लोग ही तो है इंटेलिजेंस वाले, हमारी बात हुकूमत तक पहुंचा सकते, आप रिकॉर्ड करो आप। तो मैं अगर कुछ छूट गया तो दोबारा बोलता हूं आपके लिए। ये तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर जब से बने हैं, ये स्लो पॉइजन है मुसलमानों के लिए, याद रखो। बेहतरीन उर्दू बोलने वाला, तकरीर में शेर शायरी करने वाला, ये ही निज़ामाबाद की सरजमीन थी जहां पर एक शख्स उठकर सवाल किया कि हमारा 12% रिजर्वेशन कब दे रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारे बाप से बात करता हूं। ये केसीआर की इतनी हिम्मत हो गई कि निज़ामाबाद की सरजमीन, वो जियालों की सरजमीन, वो मुजाहिदों की सरजमीन पे ठहर कर ये कहता है कि मैं तेरे बाप से बात करता हूं। अरे हमारी तारीख पढ़ो, हमारे बाप दादा की तारीख पढ़ो, हमारे अबोदाद की तारीख पढ़ो कि हम जिसको चाहे उसको तख्त पर हम बिठाते हैं। यह सरजमीन दक्कन के मुसलमान की ताकत है। क्या यह हकीकत नहीं है कि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए? आज किसमें हिम्मत है बताओ आप? वो 40 जमातें कहाँ पर है जो 2014, 2018, 2019 में केसीआर की तायद करे थे? ठीक है, चलो मान लिया कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत कमज़ोर, डरपूक, मजहूल, बिकाऊ, फलाना फलाना फलाना, लेकिन दूसरे लोग कहाँ पर है बताओ आप? कहाँ पर है वो सियासी गैर सियासी जमातें जो टीआरएस की बिरयानी खाकर चीफ मिनिस्टर के प्रगति भवन के बोटियाँ निगल कर खामोश बैठे हुए हैं? क्या बतलाओ आज किसी की आवाज़ है? इनकाउंटर हुए 2014 के बाद में, आलेर इनकाउंटर हुआ, क्या किसी की आवाज़ है बताओ? मुस्तफ़ाउद्दीन आर्मी गैरिसन में उसके साथ बदफेली की, उसको जिंदा जला दिया गया। आज 8 साल का अरसा, क्या बताओ उसके साथ इंसाफ हुआ? क्या बताओ आप आदिलाबाद में जो आर्मी जवान के घर पे हमला करके वटोली में 6 आदमी को जिंदा जला दिए, क्या उन मजलूमों को इंसाफ मिला बताओ? निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, कोई दूसरे मसले पर नहीं बोल रहा हूँ। क्या बतलाओ निज़ामाबाद की जो कलेक्टर ऑफिस है उसकी मस्जिद बंद पड़ी हुई है, क्या आज कोई क़याद आवाज़ लगा रहा बताओ उस मस्जिद को खोलने के लिए? क्या बतलाओ आज जाकर देखो, मैं 2 रोज़ पहले आपके अंबरपेट जा रहा था, अंबरपेट में गाड़ी बाजुक लेकर देखा कि यहाँ पर एक खाना मस्जिद हुआ करती थी, बड़ा पिल्लर खोद दिया वहाँ पर, क़ायद सो रही। क़ायद को मेरा वीडियो कोई भेजो, क़ायद उठो नींद में से। ये 2014 के बल्दी इलेक्शन, 2015 के बल्दी इलेक्शन में जब क़ायद अंबरपेट आए थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर 2019 के बल्दिया इलेक्शन में आए थे क़ायद, बोले कि एक खाना मस्जिद बन के रहेगी। अरे आपके वालिद भी बोले थे कि मैं बाबरी मस्जिद बना के रहूँगा, क्या वैसा वादा था? मुसलमानों जागो, एक खाना मस्जिद आप जाकर देखो, मस्जिद के मुकाम पर पिल्लर डाला जा रहा है, बड़े ब्रिज की तामीर हो रही है, एक खाना मस्जिद चले गई। आपके 2 मसाजिद एयरपोर्ट के, आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद चले गए। कुत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया है, हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब, आपका ताल्लुक सूर्यापेट से है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि कुत्तागुड़म में एक फॉरेस्ट एरिया में एक मुकाम पर मंदिर है, एक मुकाम पे मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ दिए कि फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद नहीं रह सकती। 40 साल पुरानी मस्जिद है वो, लेकिन बाजुक मंदिर को गवर्नमेंट के फंड से, अरे तुम यादागिरी को 5,000 करोड़ दे रही, तुम फलानी मंदिर को 20,000 करोड़ दे रही, तुम फलानी मंदिर को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में तेलंगाना अलग हुआ, वहाँ पर 5 करोड़ की आप जाके देवी देवताओं को भेंट चढ़ा रही। मुसलमानों को क्या दे रही? भीख का चिप्पा, 120 करोड़ रुपए का 8 साल में लोन,
और हमारे क़ायद के मुंह को लखवा मार दिया, कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये क़यादत को दारुस्सलाम छोड़ के भागने पर मजबूर करेंगे। जिस तरीक़े से शाह ईरान को ईरान के गरीब लोग जो हंगामा किए थे, अल्लाह ताला आयतुल्लाह खुमैनी की खबर को नूर से भर दे। एक आयतुल्लाह खुमैनी की जैसी शख्सियत इंशाअल्लाह तेलंगाना में भी पैदा होगी। और ये जो गाजिबाना कब्ज़ा है ओवैसी ब्रदर का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के आंध्रा के मुसलमानों की मताए अजीज़ थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह। अरे हम भी, मैं मजीदुल्लाह खां फरद, मरहूम डॉक्टर क़ायम खान बार बार याद आते जब भी निज़ामाबाद के लोग आते। डॉक्टर क़ायम खान की वजह से अब्दुल बासित MBT ज्वाइन किए, डॉक्टर क़ायम खान की वजह से मीर बशारत अली MBT ज्वाइन किए। घंटों तबादले ख्याल होता था निज़ामाबाद वालों से, बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। आदम मलिक मरहूम याद आते हैं मुझे जब भी निज़ामाबाद में जाता हूँ, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ सफ़र किए थे निज़ामाबाद। निज़ामाबाद के मुसलमानों का जो दिल है ना, अगर हैदराबाद में कोई मुसलमानों को सुई चुभती है तो सबसे पहले तेलंगाना में अगर कहीं आवाज़ आती है तो निज़ामाबाद से आवाज़ आती है। अगर निज़ामाबाद के मुसलमानों को सुई चुभती है सबसे पहले अगर कोई आवाज़ आती है तो वह हैदराबाद से आती है। हैदराबाद और निज़ामाबाद दिल के 2 टुकड़े हैं, इसको अलग करने की कोशिश की जा रही है। निज़ामाबाद के मुसलमानों को KCR की झोली में एक सदक़े का कव्वा समझकर फेंक दिया गया है। उठो निज़ामाबाद के मुसलमानों, वक्त है अभी भी, 1 साल है इलेक्शन को। वो कविता को, वो क्या नाम है वो गुंडू का, वो गुंडू को सबक सिखाओ। आज बीजेपी का गढ़ बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ है। आज जो निज़ामाबाद में बीजेपी का MP जीता है, आने वाले दिनों में पूरे 5 के 5 सीट बीजेपी जीत लेगी। मुसलमानों, आज तुम्हारे वोट की अहमियत को समझो। ना सिर्फ निज़ामाबाद, रिसेंटली मैं खम्मम गया था, मौलाना मौजूद थे मेरे साथ खम्मम में। कितने लोग आकर मिले, आप हैरत करेंगे। कोई क़यादत नहीं है निज़ामाबाद में मुसलमानों की। खम्मम के लोग रो रहे हैं। सूर्यापेट गया मैं एक मरतबा, ईदगाह को, मेन रोड पे से ईदगाह को वो साफ कर दे रही। कंट्रैक्टर को कोई डर खौफ नहीं, कलेक्टर को कोई मुसलमानों का डर खौफ नहीं। अरे वो क़यादत कहाँ पर है? गाड़ी में से अगर अमानुल्लाह खां उतरते तो फाइल साइन हो जाती कलेक्टर के टेबल पे। गाड़ी में से उतरते तो पुलिस कमिश्नर नीचे उतर के आ जाता। बच्चों को ले जाके इनकाउंटर कर दे रही, बच्चों को ले जाके मार दे रही। क़यादत बोलने पर बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले आदिलाबाद गया था, मैं थोड़े दिन पहले मेदक गया था। इंशाअल्लाह पूरे अजला में मजलिस बचाओ तहरीक काम कर रही है। 2023 के इंतखाबात में इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक कम से कम 25 सीट लड़ेगी, 25 सीट लड़ेगी। ये KCR का पैंट उतर जाएगा। ये KCR की खाकी चड्डी हम बाहर लाकर बताएंगे पूरी आवाम के सामने। ये KCR ना मुसलमानों का दोस्त है ना हिंदुओं का दोस्त है। ये KCR ओनली फॉर राव फैमिली है। खाली आप देखो, कल का कोई तेलुगु अखबार पढ़ रहा था कि एक और मेंबर KCR फैमिली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। कोई कह रहा है कि सिद्दीपेट से उसको MLA लड़ाकर हरीश राव को। खाली आप बताओ कौन से खानदान का फायदा हुआ? सिर्फ वो आंध्रा के पॉलिटिशियंस जो TDP से जीते थे वो लोग आके श्रीनिवास यादव की शक्ल में बोलिए या कोई और शक्ल में वो मिनिस्टर बने। वो कहाँ पर है तेलंगाना के हीरोज़? कल मेरे पास एक बेचारी खवातीन आई कि कोई मुस्लिम खवातीन आई, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि तेलंगाना एजिटेशन में एक साहब अपने आप को जलाकर मार दिए। उसकी बीवी को घर देते बोले घर की जगह ढेला नहीं मिला, उसकी बीवी को नौकरी देते बोले नौकरी की जगह वजीफा, विडो पेंशन के लिए तड़प रही उन्हें। कल 2 घंटे बैठ के गई, वापस जाने का किराया नहीं था। ये प्रजा दरबार में इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, उसको हम ज़ाती घर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आज या कल में उसका ऐलान करने वाला हूँ। अरे कोई मिलने के लिए राज़ी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ TRS के MLA, मिनिस्टर, MP से, आज रात में आप फ़ोन करो, कल सुबह में मुझे KCR का अपॉइंटमेंट होना, अगर आप मिल लिए तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी सियासी ज़िंदगी से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। एक मुस्लिम MLC मिले बेचारे TRS पार्टी के,
1 महीना पहले मुझको मिलके ये बोले कि मेरी लड़की की शादी है, मैं आपको दावत दूंगा, आप आना। 1 महीने के बाद में मैं उनसे मिला, भाई दावत देना भूल गए क्या आप, पूछा मैं। तो बोले नहीं, मुझे को केसीआर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, मैं वो रुखा दे के तारीख तय करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। कितनी बुरी हालत है देखो आप, टीआरएस के एक एमएलसी की बोल रहा हूं मैं आपको, इतनी बुरी हालत है कि सीएम का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, अपनी बेटी की शादी का रुखा दे के तारीख तय करने के वास्ते। तो आप बतलाओ कि गली के लीडरों की क्या हालत होंगी। फुटबॉल बने हुए है, कोई निप्पल बना हुआ है, कोई चॉकलेट बना हुआ है, कोई कैडबरी बना हुआ है। अब इलेक्शन के सामने थोड़ा बहुत वो माइनॉरिटी का लोन कहते 120 करोड़, अरे कितने 60 लाख मुसलमानों में 120 करोड़, और दलित बंधु स्कीम में 5200 करोड़। दलित बंधु स्कीम में हर फैमिली को 10 लाख रुपए ग्रांट फ्री में दे दिया रहे केसीआर साहब। आपका टैक्स का मनी दलित बंधु को तुम 5000 नहीं 10,000 करोड़ जो, मेरे को एतराज नहीं है, लेकिन याद रखो हमारा भी खून है इस तेलंगाना की जिद्दोजहद में, हमारा भी पसीना है। तुम हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे, वो चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत हुई तेलंगाना में, उससे बदतर तुम्हारी हालत होंगी। ट्रैफिक चालानात, अरे ट्रैफिक चालानात निजामाबाद में कितने हो रहे हैं बताओ आप। रोजाना मुझे फोन आ रहा है निजामाबाद से, साहब ऑटो ठहरा हुआ था 1000 रुपये चालान। हैदराबाद के 3 कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात के क्या हालत है। ऐसा महसूस हो रहा पूरी सरकार की तनख्वाह जो है ट्रैफिक चालानात से निकल रही, कोई बोलने के लिए राजी है। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 35 एमएलए, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 7 राज्यसभा, सर भर के कायदीन हैं। बतलाओ किसी की हिम्मत है जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस की आंख में आंख डाल के बोलने के लिए। कल तक क्या होता था, रात में कोई पान का डब्बा खुला है, रात में कोई बंडी खुली है, या कोई गरीब मेवा बेच रहा, उसको नाइट चालान बोल के करते थे। आता था सुबह में लेके जाते, उसको मॉर्निंग कोर्ट में चालान बना के सुबह में घर को भिजा देते। पिछले 3 महीने से हैदराबाद में जुल्म हो रहा मेरे भाई। क्या जुल्म हो रहा, जो भी रात में अगर कोई दुकान गलती से खुली रखा, पान का डब्बा खुला रखा, उसको लेके जाके कन्विक्शन डाल रही। 15 दिन का कन्विक्शन, 20 दिन का कन्विक्शन, 25 दिन का कन्विक्शन। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तहत एक मासूम बंडी वाले को लेके जाके 15 दिन उसको रिमांड कर दिए। उसके घर में 3 दिन के बाद में बच्ची की शादी, बाप महरूम रह गया अपने बेटी का सेहरा देखने से। यह हैदराबाद के पुलिस का जुल्म। बताओ क्या कोई कायद तुम्हारा बोलने के लिए आज तैयार है। यह कन्विक्शन, कल परसों कोई बच्चे स्पोर्ट्स कार में जा रही, अरे बच्चे है अल्लाह दिया, तेरे बाप की जागीर है, अपनी गाड़ी में फिर रहे थे, सर्कल रिवॉल्वर निकाल कर डराता। क्या पुलिस इसलिए है बताओ, क्या ये मॉरल पुलिसिंग है। मासूम बच्चों को ले जाके घर के 4 बच्चों को रिमांड कर दिए कल लेके जाके। बतलाओ कोई कायद बोल रहा, 15 दिन का रिमांड, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिए। ना उसका पासपोर्ट बनता, ना वो बच्चा अमेरिका जा सकता पढ़ने, ना वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता, ना बच्चा कनाडा जा सकता। अरे कन्विक्शन डाल दे रही, 15-15, 20-20 दिन का कन्विक्शन। मैं कल हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान साहब एडवोकेट से मैं पूछा कि भैया कन्विक्शन का क्या किस्सा है। पहले ज़माने में लेके जाते 100 रुपये का चालान बनते, वो भी किसको, जो जुआ खेलते गड़ जाते उनको लेके जाके मॉर्निंग कोर्ट में पेश करते, सुबह में 100 रुपये का चालान करके छोड़ देते। लेकिन आजकल नया हो रहा है, 3 कमिश्नरेट्स में लेके जा रहे हैं, पेश करते हैं, उसको कन्विक्शन डाल दे रहे हैं। उसको कन्विक्शन डाल के उसको 15-15 दिन, एक बार अगर कन्विक्शन में उसका नाम आ गया, उसका पासपोर्ट नहीं बनता। उसको अगर सऊदी में नौकरी होना या कहीं गल्फ में नौकरी होना, उसको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलता उसको। आप बतलाओ, जिंदगी तबाह कर दे रही। ये लॉकडाउन के नाम पे, ये मास्कों के नाम पे 35,000 मुसलमानों से को चालान करी हैदराबाद पुलिस। आज वही हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को डीजीपी बना के पेश कर रहे हैं हमारे सामने। आप बताओ, यही हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हमारे दरमियान में आके सूरे पड़े, ये सालार जंग म्यूजियम में आके हजरत अली के बारे में बोले, लेकिन जाते जाते पूरे मुसलमानों की जिंदगी तबाह करके चले गए। जितने भी लॉकडाउन में जितने भी लोगों पर केस बुक करे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मुस्लिम कम्युनिटी से है। आप देखो जाके क्या उनका पासपोर्ट बन रहा है, क्या देखो आज उनके गाड़ियों को गिरफ्तार करे, आज देखो जाके नामपल्ली कोर्ट में उनके गाड़ियों को सड़ई। क्या बतलाओ, आज कोई कायद बोलने के लिए तैयार है, क्या कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार है। केसीआर का जहन खराब है। 4-5 मुस्लिम लीडरों को खरीद लो, पूरे तेलंगाना के मुसलमान मेरे गोद में हैं।
बीजेपी को तो ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी बोल रही मुसलमानों के हमारे को वोट की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का सरबरा उन्हें खुद आरएसएस का एजेंट है, उन्हें क्या मुसलमानों के बारे में बात करेंगे? बताओ, शमशाबाद की मस्जिद टूट गई और आपके देवर इन्हें जहाँ का पहले एमएलए था रेवंत रेड्डी, वहाँ पर एक मासूम बच्चे का कत्ल हो गया। मैं गया वहाँ पर उस मुकाम पे, पता नहीं क्या नाम है उसका जहाँ पर कत्ल हुआ था सब, नहीं उधर आगे अपने, तो वहाँ पर एक ये जो रेवंत रेड्डी जहाँ का पहले एमएलए था, कोदाड़ का, नहीं कोदाड़, कोड़ंगल का एमएलए था इन्हें, वहाँ पर एक मुसलमान बच्चे का कत्ल हो गया। मैं उनके बाप को पुरसा दिया, मैं पूछा क्या कोई टीआरएस के लीडर आए थे आपके पास? तो बोले कोई नहीं आया। मैं बोला कोई कांग्रेस के लीडर आए थे? तो बोला नहीं आए। अरे मैं बोला रेवंत रेड्डी यहाँ का एमएलए था ना 5 साल? तो बोले भाई ये सोफा बताए, रेवंत रेड्डी जब भी देर हो जाती थी तो ये सोफे पे सो जाते थे। वो बच्चे का कत्ल हुआ है, कभी ना उसके घर पे जाके पुरसा नहीं दिया, सीआईडी इंक्वायरी करो ये कत्ल के बारे में बोल के नहीं पूछा। आज कत्ल होके 2 महीने हो गए, आज तक कातिल को गिरफ्तार नहीं करी वहाँ पर पुलिस। तो ये हाल है भाई मुसलमानों का। आज हमारा दिल कहीं को तड़प रहा। ये मजीदुल्लाह खां फरत, ये अमजदुल्लाह खां, अल्लाह ताला बहुत काबिलियत दिया। किसी राव रेड्डी की धोती पकड़ लिया तो हम भी कुछ एमएलसी चेयरमैन बन जाते। लेकिन याद रखो, मिल्लत पे सौदा गवारा नहीं। इंशाल्लाह एक जावेद नहीं, अल्लाह ताला 100 जावेद पैदा करेगा। मैं दिल की गहराइयों से हमारे जावेद भाई का इस्तकबाल करता हूँ। मुस्तकिल मिजाजी से रहिए। मजलिस बचाओ तहरीक की रुकूनियत कांटों का ताज है। पुलिस का जुल्म होगा, आपके ऊपर कई ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, लेकिन